अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। आपकी दौलत, कारोबार, करियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, सोशल लाइफ, किस्मत के मामलात, किसी नए आगाज़ में बढ़ने, आपकी सेहत, औलाद के मामलात, घरेलू ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में इस महीने में प्लैनेट्स कैसी तब्दीलियां पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आपको किन मामलात में कामयाबी मिल सकती है और किन शोबाए जिंदगी में आपको मजीद स्ट्रगल करने और कोशिशें करने का मशवरा दिया जाता है। अगर आप अपनी जुलाई की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां पाने और तमन्नाओं की तकमील का महीना होगा। इस महीने में आपका रूलर वीनस बहुत अच्छी हालत में होगा, जो आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होने के मौके देगा। वीनस आपको कारोबारी सतह पर बुलंदी अता करेगा, कारोबारी तरक्की मिलेगी, सोशल सतह पर आपकी मसरूफियात में इजाफा होगा, आप नए लोगों से मिलेंगे और पुराने लोगों से भी अपने मफादात के हुसूल में कामयाब होंगे। इस महीने में आपकी रूहानी हालत में बेहतरी पैदा होगी। मरकरी का शर्फ 25 जुलाई के बाद से आपकी छठी हिस्स को बेदार करने का बायस बनेगा। आप इस महीने में अपनी किस्मत के जरिए भी बहुत सारे फवायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नए आगाज में जाना चाहते हैं तो मरीख और यूरानस आपके लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। 11 जुलाई तक आपका हुक्मरान सारा वीनस आपके जायचे के 10वें घर में मौजूद रहेगा, जो आपके कारोबार में आपको वसअत देगा। खुसूसन ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो औरतों की अशियाए ज़रूरिया से मुतल्लिका या खूबसूरत अशिया का कारोबार करते हैं, आपके कारोबार में बढ़ोतरी आएगी। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी इस महीने में नौकरी मिलने के कवी इम्कानात मौजूद रहेंगे। 22 जुलाई तक सूरज आपके कारोबारी उमूर के घर में रहते हुए आपकी कारोबारी समझ बूझ में इजाफा करेगा। आप बेहतर तरीके से अपने कारोबारी मामलात पर कंसंट्रेट कर सकेंगे। आप अपने कारोबार और प्रोफेशनल जिंदगी को हर चीज से ज्यादा अहमियत देंगे। वीनस और सूरज आपके कारोबारी घर में रहते हुए इस महीने आपको कारोबारी तरक्की से हमकिनार करेंगे। आप आला पाए के लोगों से तल्लुकात बनाने में कामयाब होंगे। 11 जुलाई को वीनस आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल होगा और 22 जुलाई से सूरज भी बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी सोशल जिंदगी में एक नई गर्मजोशी पैदा होगी। आप नए लोगों से मिलेंगे, सोसाइटी पर आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, आप वेलफेयर के कामों में खुलकर हिस्सा लेंगे। आपकी सखावत और जनरॉसिटी भी इस महीने में बढ़ी हुई मालूम होती है। आप अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाते नजर आएंगे। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको इस महीने कामयाबी मिल सकती है। आपकी दिली ख्वाहिशात भी इस महीने पूरी होती दिखाई देंगी। आपकी जहानत और अक्ल में इजाफा होगा। आप अपने मकामों, मर्तबे और इज्जत व आबरू में इजाफे के लिए इक़दामात करते नजर आएंगे। सूरज और वीनस जुलाई के महीने में आपको लोगों में ज्यादा काबिल कबूल और अहम बनाकर पेश करेंगे। आपके जायचे के 9वें घर में मुश्तरी तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेगा। गो के मुश्तरी बुर्जौजा में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होता, लेकिन आपकी किस्मत के मामलात में आपको सपोर्ट करता रहेगा। ऐसे मीज़ान ख़वातीन हज़रात जो माजी में किस्मत आजमाई के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे हैं और अभी नताइज के मुंतज़िर हैं, आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे। बैरून मुल्क सफर के हवाले से माजी में की गई कोशिशें इस महीने में रंग ला सकती हैं। हायर एजुकेशन, उम्रा या ज़ियारत वगैरह के लिए भी आप इस महीने में अपनी किस्मत के बलबूते पर कामयाब हो सकते हैं। आपको बैरून मुल्क सफर के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी मजहबी दिलचस्पियां भी इस महीने बढ़ी हुई रहेंगी। आप अगर सूफीज़म से दिलचस्पी रखते हैं तो आपकी सूफियाना सोचों में इजाफा होगा और आपको अपने हम मिजाज लोगों से वास्ता पड़ता रहेगा। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके जायचे के 8वें घर में मरीख और यूरानस आपको जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करेंगे। आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ेंगे और आपका जोशो खरोश
दीदनी होगा। आप इस महीने में अपने रास्ते की हर तरह की रुकावटों को अबूर करते आगे बढ़ते जाएंगे। मरीख और यूरानस आपको गैर मुतवक्को मौक़ों से भी फवायद के हुसूल में मददगार साबित होंगे। आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से भी जुलाई का महीना बहुत आम होगा। खानदान से मफादात के हुसूल में आसानियां पैदा होंगी। जमीन जायदाद के मामलात, विरासती इश्यूज, ज़राई जमीनों, पालतू जानवरों और खानदानी एसेट्स में बढ़ोतरी पैदा होगी। अगर आप घर की तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, घर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए घर में कोई नई चीजें खरीदना चाहते हैं, घर की तामीर व मुरम्मत चाहते हैं, आपके दिल दिमाग में घर के लिए कोई प्लान है, तो आप इस महीने में इस पोजीशन में हो सकते हैं कि उन प्लान्स पर अमल दरामद करें। वालिदैन से आपकी कुर्बतें बढ़ी हुई होंगी। आपकी तवज्जो इस महीने में जहां अपने कारोबारी उमूर और सोशल जिंदगी पर होगी, वहीं आप घर को भी उतनी ही अहमियत देते नजर आएंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो 8वें घर में मरीख का क़याम ये इशारा देता है कि किसी भी तरह का नया आगाज इस महीने में आपकी धन दौलत में इजाफे का बायस बनेगा। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए कारोबारी जिंदगी, आपकी किस्मत और कोई नया आगाज आपके माली असासाजात में बेपनाह इजाफे का बायस बन सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो इस महीने में आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा, लेकिन 11 जुलाई से ज़ोहरा के मुस्बत असरात रूमानवी तल्लुकात में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपकी सोशल एक्टिविटीज के दौरान आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। इसके अलावा कारोबारी और प्रोफेशनल एक्टिविटीज में भी आपकी तरफ कोई नया रोमांस बढ़ सकता है। गो के इस महीने में आपका रोमांस अपनी आखिरी हदों को नहीं छूने वाला, क्योंकि आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा, लेकिन इब्तदाई मराहिल को आप बआसानी तय कर सकते हैं। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी में हम आहंगी बढ़ेगी, आपको अहमियत दी जाएगी और आपकी बात को सुना जाएगा। अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो आपके ज़ायचे के 5वें और 6ठे घर में 3 दूररस असरात रखने वाले प्लैनेट्स मनफी एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे। आपके ज़ायचे के 5वें घर में प्लूटो तमाम महीने उल्टी गर्दिश करता रहेगा, जिससे मुस्तकबिल के हवाले से आपको बाज़ इक़दामात करने में ताख़ीर और इल्तिवा का सामना हो सकता है। खुसूसी तौर पर ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, आपको अपनी औलाद के मामलात में इस महीने बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाने की जरूरत होगी। औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी किस्म की मनफी एक्टिविटीज और गैर कानूनी तरीकों से औलाद के मामलात को हल करने से गुरेज करें। इसके अलावा अगर आप मंगनी या रिश्ता तय करना चाहते हैं तो जुलाई का महीना इन कामों के लिए बेहतर महीना नहीं होगा, लिहाजा इन कामों से गुरेज करें। आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए तो जुलाई के महीने में आप काफी चैलेंजिंग सूरत हाल में हो सकते हैं। ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड सेहत के मसाइल में इजाफे का बायस बन सकता है। आपको अपनी मनफी आदत से इस महीने बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा रहेगा। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो मंशियात के आदी हैं और ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं, आपके लिए बहुत नुकसानदेह सूरत हाल बन सकती है। आपको तंबीह की जाती है कि अपनी मनफी आदत पर काबू पाएं। अपने आप को बेहतर करने के लिए और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अपने सोने जागने की रूटीन को बेहतर करें और खुद को एक डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करें। अगर आपने अपनी सेहत पर तवज्जो न दी तो आने वाले वक्त में आपके लिए संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा शरीक हयात और मातहत लोगों पर तवज्जो दें। उनकी जानब से आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है और आपके माली असासाजात कम हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के पैदा होने से मरने तक इंसान को मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस और हालात से गुजरना पड़ता है। कामयाब वही लोग होते हैं जो सब्र तहम्मुल, तसलसल, कंसिस्टेंसी और मेहनत से काम लेते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं वो अक्सर परेशान और गमगीन नजर आते हैं। अपने आप को हकायक से आगाह करें, अपने आप को पहचानें, अपनी हैसियत को पहचानें, अपनी जगह का तयन करें और अपने बारे में दुरुस्त राय कायम करने की कोशिश करें ताकि आप अपने आप से धोखा न खा सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका
हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। आप इस महीने में जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव और अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं। आपके मोहब्बत के मामलात कैसे चलेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में कैसी अनहोनी हो सकती है। इसके अलावा आपकी रूहानी जिंदगी कैसी रहेगी। आपके कारोबार और प्रोफेशनल जिंदगी में इस महीने कैसी तब्दीलियां मुतवक्को हो सकती हैं। कौन से प्लैनेट्स पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। आपको किन मामलात में एहतियात करने की जरूरत होगी और किन शोबाए जिंदगी में प्लैनेट्स आपका साथ देंगे। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, जुलाई का महीना आपके लिए एक मुनफरिद किस्म का महीना होगा जिसमें आपकी सोशल जिंदगी में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपकी किस्मत भी इस महीने आपका साथ देगी। कारोबारी और प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए नए मौके उभर कर सामने आएंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ के हवाले से भी मरीख और यूरानस की मुस्बत एनर्जीज पॉजिटिव तब्दीलियां लाने का बायस बनेगी जिससे आप दिली खुशी हासिल कर सकते हैं और आपकी वो ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं जो आपने बहुत अरसे से दिल में दबा कर रखी हैं। ये महीना आपको एक नया आगाज फराहम करने वाला महीना होगा जिसमें थोड़ी सी मेहनत के एवज ही आप बहुत ज्यादा इनामात और सहूलियात हासिल कर सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर में मरीख जो के आपका रूलर है तमाम महीना गुजारेगा। मरीख बुरसौर में बेहतर एनर्जीज प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी शख्सियत मोहब्बत को वसूल करने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। यूरानस भी आपके जायचे के 7वें घर में रहेगा जिससे आपकी रूमान परवरी में इजाफा होगा। आप पर इस महीने में रोमांटिक ख्यालात सवार हो सकते हैं। मोहब्बत को पाने के लिए आप इस महीने में जितनी कोशिश करेंगे उससे ज्यादा फायदा हासिल करेंगे और अच्छे नताइज आपके मुंतजिर होंगे। मोहब्बत के मैदान में इस महीने आप बड़ी कुव्वत और हौसले से आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपके ज़हन में रूमानवी जिंदगी के हवाले से हजारों प्लान्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप शादीशुदा है तो आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी गर्मजोशी देखने में आएगी। मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बतें बढ़ेंगी और एक एक्साइटेड तरीके से आप अपने शबो रोज बसर करेंगे। इज़्दवाजी जिंदगी में लाइफ पार्टनर से इख्तिलाफात खत्म करने के लिए जुलाई इंतहाई अच्छा महीना होगा। आपको लाइफ पार्टनर की तरफ से मुस्बत रेस्पॉन्स मिलेगा और आपके तौरतवार भी मोहब्बत और खुलूस का जवाब खुलूस और मोहब्बत से देने वाले होंगे। आपके जायचे के 8वें घर में इस महीने मुश्तरी का कब्जा रहेगा। मुश्तरी गो के बुरजोजा में कदरे कमजोर होता है लेकिन जाती तौर पर साध होने के नाते इसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए फायदा मंद रहेंगी जिससे ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो अपने ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात और तनाज़ात देखते हैं आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए आप कोई बुनियादी कदम उठा सकते हैं। आप इस महीने में जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होंगे। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो कानूनी मुकदमात और कानूनी चाराजोई के अमल से गुजर रहे हैं आपकी किस्मत इन मामलात में आपका भरपूर साथ देगी। आप अपने हक के दिफा के लिए अगर खड़े हुए तो सबको पिछाड़ देंगे। आप जो कि अपनी कुव्वत और हिम्मत की वजह से मकबूल हैं। आप जो कि अपनी बहादुरी और करज की मिसाल समझे जाते हैं। आपके लिए इस महीने में अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखकर एफर्ट्स करना इंतहाई फायदा मंद रहेगा। आपके जायचे के 9वें और 10वें घर में तमाम महीने सूरज और ज़ोहरा गर्दिश पजीर रहेंगे जिससे आपको अवामी सतह पर बड़ी मकबूलियत हासिल होगी। सोशल हलके में आना जाना बढ़ेगा। आप अपनी शख्सियत से बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी किस्मत भी आपके हक में रहेगी। 11 जुलाई से पहले किस्मत के मैदान में आप कामयाब होंगे। किसी भी लकी ड्रा, कुरानदाजी या इनामी स्कीम में हिस्सा लेने के शौकीन अकरब ख़वातीन व हज़रात के लिए कामयाबी के इम्कानात
बहुत रोशन होंगे। इसके अलावा सूरज का आपके नवे घर में क़याम ये इशारा भी देता है कि जुलाई के महीने में अगर आप बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश रखते हैं, हायर एजुकेशन, स्टडीज, रोजगार, कारोबार या किसी भी हवाले से सफर करना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिशात पूरी होंगी। बैरून मुल्क सफरी दस्तावेजात की तकमील बआसानी हो सकती है। वीजे के हुसूल में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। इसके अलावा सूरज की नजरात और ज़ोहरा की नजरात आपके बिगड़े हुए कामों को संवारने का काम करेंगी। आप अपनी इज्जत व आबरू में इजाफा देखेंगे। आप ऐसे इक़दामात करने की तरफ माइल होंगे जिससे माशरे में आपका मकाम व मर्तबा बढ़े। जुलाई की 11 तारीख को ज़ोहरा यानी वीनस प्लैनेट आपके ज़ायचे के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। वीनस का 10वें घर में क़याम 11 जुलाई के बाद से आपको कारोबारी जिंदगी में फायदेमंद सूरत हाल में दाखिल करेगा। आप खूबसूरत तरीके से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को आगे बढ़ाते जाएंगे। साथ के कोलीग्स, बॉसेस या सीनियर्स के साथ नौकरी पेशा अफराद की अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी। आपके इर्द गिर्द काम का इंतहाई मुनासिब माहौल पैदा होगा जिसमें आप इंतहाई खुश व खुर्रम तरीके से ये महीना सर्व करेंगे। 22 जुलाई को सूरज भी आपके ज़ायचे के 10वें घर में दाखिल होगा जिससे आपकी कारोबारी समझ बूझ में इजाफा होगा। आप कारोबारी उसूलों को बेहतर अंदाज में समझेंगे। बाअसर लोगों और साथ की कारोबारी शख्सियात से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। रूहानी तौर पर भी आप 22 जुलाई के बाद बेहतर हालत में होंगे। आप नमूदो नुमाइश से ज्यादा हकीकत पसंदाना सोचों के कायल होंगे। आप वो करेंगे जो जरूरी है और जो जरूरी नहीं है उससे इज्तिनाब करेंगे। आपके ज़ायचे के 11वें घर में मरकरी 25 जुलाई को दाखिल होगा जो रूहानी सतह को बुलंद करेगा। 25 जुलाई के बाद यानी महीने के आखिरी वीक में आप किसी रूहानी सफर पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा रूहानी तौर पर आप अगर कोई मुश्किलात फेस कर रहे हैं तो उनसे निजात हासिल होगी। महीने का इख्तिताम आपके लिए वहमो इबाम, शुकूक व शुबहात और हर तरह की अंदरूनी परेशानियों से छुटकारे का बायस बनेगा। अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो प्लूटो ये तमाम महीना आपके ज़ायचे के 4थे घर में गुजारेगा जिससे ये अंदेशा जाहिर किया जाता है कि आपकी घरेलू जिंदगी इस महीने में काफी डिस्टर्ब हो सकती है। वालिदैन से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। खानदान के दीगर बड़े बुजुर्गों, चाचा चाची, मामू मामानी, दादा दादी या इसके अलावा खानदान के दीगर अफराद में से किसी से आपके इख्तिलाफात पैदा होना शुरू हो सकते हैं। ज़हनी हम आंगी की कमी होगी। प्लूटो आपके ज़ायचे के 4थे घर में रेट्रोग्रेड में रहते हुए आपको किसी ऐसी लगन में मुब्तला कर सकता है जिसका हुसूल मौजूदा महीने में मुश्किल हो। विरासती मामलात में आपको इस महीने नाकामी का सामना हो सकता है जिससे बाज कमजोर दिल दिमाग रखने वाले अकरब ख़वातीन व हज़रात हो सकता है अपने मफादात के हुसूल के लिए गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों का इंतखाब करें। लेकिन आपको मुतनब्बे किया जाता है कि आपको किसी भी गैर कानूनी तरीकेकार को नहीं इख्तियार करना चाहिए वरना ना सिर्फ आपको नुकसान होगा बल्कि हो सकता है आप अपनी घरेलू जिंदगी में किसी बड़े ब्लेंडर का बायस बन जाएं। आपके ज़ायचे के 5वें घर में 2 नेगेटिव प्लैनेट्स जो इंतहाई अहम असरात रखते हैं तमाम महीना रेट्रोग्रेड की हालत में रहेंगे। नेपच्यून 2 जुलाई से और 29 जून से ज़ुहल आपके ज़ायचे के 5वें घर में उल्टी गर्दिश शुरू कर देंगे जिससे ये जाहिर होता है कि मुस्तकबिल के हवाले से बास इक़दामात करते हुए आपको थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। खुसूसन अपने मामलाते जिंदगी में दूसरों पर अंधाधुंध एतमाद मत करें। आपको साजिशों का खतरा हो सकता है, धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अपने मामलाते जिंदगी में खुसूसी तौर पर ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं आपको मोहतात रहना चाहिए क्योंकि आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ सकता है जो आपको मिसगाइड करें। इसके अलावा मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से भी जुलाई आपके लिए कुछ ज्यादा फेवरेट महीना नहीं है, लिहाजा ऐसे कामों से इज्तिनाब करें। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जिनकी औलाद जवान है और आप उनके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं, उनकी शादी करना चाहते हैं, उनके तालीमी मामलात, रोजगार के मामलात या उनकी जिंदगी से जुड़े दूसरे मामलात के बारे में कुछ करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने इरादों को इस महीने मुलतवी कर लें। प्लैनेट्स ऐसे नहीं हैं कि आप जो चाहें
वो हासिल कर सकें। आपकी औलाद इस महीने में मनफी किस्म की एक्टिविटीज में भी मुलव्वस पाई जाती है। आपको अपनी औलाद पर तवज्जो देने और उनकी जरूरियात का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी। ऐसे अकरब ख्वातीन व हजरात जो सिंगल हैं, इस महीने में आपकी जिंदगी में एक मुख्तलिफ तरीके से या गैर मुतवक्को तरीके से रोमांस दाखिल हो सकता है। ऑनलाइन दुनिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइंसी शोबाजात या फैशन इंडस्ट्री ऐसे शोबे हैं जिनसे आपको मोहब्बत मिलने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने में आप अपनी घरेलू जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देते नजर नहीं आते, बल्कि आपकी तवज्जो का मरकज बाहर की दुनिया हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख्वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए अपने अपने होते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो लोग जो अपनों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और गैरों को अपना बनाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, अक्सर औकात उन्हें ना अपने मिल पाते हैं और ना ही गैरों से वो कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए लोगों को अलग अलग नहीं पैदा किया गया, बल्कि उनके लिए खानदान, कुंबे और कौम कबीले तश्कील दिए गए हैं ताकि उनके दुखों का मदावा हो सके, ताकि वो मुश्किलात में हो तो उनके साथ हाथ बटाने वाला कोई हो, ताकि सुख की घड़ियों में और खुशी के माहौल में उनकी खुशियों में कोई शामिल हो सके। आपको चाहिए कि अपने करीबी लोगों, अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, वालिदैन और औलाद के मामलात में खुसूसी तवज्जो दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा? इस महीने में आपकी जिंदगी में आप कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? कौन से सितारे आपके हक में रहेंगे और किन सितारों की मनफी एनर्जीज आपको नेगेटिव माहौल में दाखिल कर सकती हैं? आपकी जाती जिंदगी, आपकी शख्सियत, आपके किरदार, खूबियों और खामियों में इजाफा होगा या आप तनुज़ली की हालत में जाएंगे? आपके बहन भाइयों, अजीजों अकारब, तालीमी जिंदगी, करीब के सफर, वालिदैन और औलाद के मामलात, सेहत और इज़्दवाजी जिंदगी, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और पार्टनरशिप के मामलात, किसी नए आगाज में जाने, किस्मत आजमाई के मामलात, बैरूने मुल्क सफर, आपकी मजहबी दिलचस्पियां, कारोबार, करियर और आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से जुलाई कैसा होगा? अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख्वातीन व हज़रात, जुलाई का महीना आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा हलचल पैदा करने का बायस बनेगा, जिसमें बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन आपको चंद मामलात में नेगेटिव असरात का भी सामना करना पड़ेगा। खुसूसी तौर पर आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, अजीजों अकारब से ताल्लुकात, आपके करीब के लोग, ऐसे लोग जो आपके करीब अक्सर देखे जाते हैं, यानी आपके हमसाए, नेबर्स और काम काज की जगह पर रहने वाले अफराद से आपके इख्तिलाफात और तनाज़ात इस महीने में उभर कर सामने आ सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में तमाम महीना प्लूटो अपनी उल्टी गर्दिश में चलेगा। इसके मानी ये है कि ताल्लुकात के हवाले से आपने माजी में जो कामयाबियां हासिल की हैं उनको रिवर्स गियर लग सकता है। इस महीने में आपको करीबी सफर के इम्कानात भी कम मिलेंगे, और अगर आपको बामरे मजबूरी कोई सफर करना भी पड़े तो आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और तालीमी दौर से गुजर रहे हैं तो जुलाई का महीना प्लूटो के रेट्रोग्रेड की वजह से आप में अदम दिलचस्पी पैदा करेगा। तालीम पर आपकी तवज्जो कम होगी, आपके लिए किताबों पर कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा, बल्कि यूं लगता है कि आप दीगर एक्टिविटीज में मसरूफ रहेंगे। आपको चाहिए कि इस महीने में अपने दिल दिमाग को बंद मत रखें, अपनी ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी मत करें, हिर्स व हवस से दूर रहें और जो भी मौका आपको मयसर है उसे भरपूर तरीके से जिएं और उसे फुल एंजॉय करें। आपके जायचे के चौथे घर में तमाम महीना नेपच्यून और जोल गर्दिश पजीर रहेंगे। जोल और नेपच्यून की रुजत भी उल्टी होगी, जिसके माने ये है कि आपकी खानदानी जिंदगी में
एक भूचाल सा आ सकता है। खानदान में इख्तिलाफात जोर पकड़ सकते हैं। वालिदैन से अनबन बन सकती है। फवायद का हुसूल लेना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा विरासती मामलात भी सर उठा सकते हैं, जिनके फैसले शायद आपके खिलाफ हों। जुलाई का महीना आपको घर से दूर करता नजर आता है। आपकी दिलचस्पियां घर और घरेलू माहौल से बाहर नजर आती हैं। आपके घर पर अदम तवज्जो इस महीने में आपके घर के माहौल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती नजर आती है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो आपकी घरेलू जिंदगी में इख्तिलाफात पैदा करने वाले हों, आपको लड़वाने वाले हों, आपके और आपके वालिदैन के दरमियान या घर के अफराद के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले हों। आपको ऐसे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए और उनसे बचने की जरूरत है। इस महीने में आपकी दूरअंदेशी कम होगी। आप घरेलू मामलात के हवाले से जुलाई के महीने में गैर जिम्मेदार किस्म के शख्स के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। आप में नज़्म व ज़ब्त की कमी हो सकती है। ऐसे सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो घर के काम काज की फिक्र में हैं, घर की बिगड़ी हालत को दुरुस्त करना चाहते हैं, घर में सफेदी कराना चाहते हैं, घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं या घर की तज़ीन व आराइश का काम करना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या पुराने घर को बेचना चाहते हैं, आपको इत्तला दी जाती है कि नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत के दौरान ऐसा करना आपके मुखालिफ होगा। आपको नुकसान हो सकता है और चलते काम रुक सकते हैं। ऐसा न हो कि आप ऐसे मामलात में फंसकर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। कोशिश करें नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत के बाद ही इन मामलात का आगाज करें। विरासती मामलात, ज़राई ज़मीनों, जानवरों, खानदानी असासाजात और मामलात में भी इस महीने आपको इफ़हाम व तफ़हीम और खूब सोच समझ कर काम करने की जरूरत है। चीजें आपके मुखालिफ हो सकती हैं और आपको एक बंद गली में धकेल सकती हैं। मुस्बत हवाले से बात की जाए तो इस महीने में काफी कुछ मुस्बत भी होने वाला है, यानी आपके छठे घर में मरीख और यूरानस इस तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेंगे, जो ये इत्तला देते हैं कि आप अपने आप पर काम करते नजर आएंगे। अपनी आदत व अतवार को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप इस महीने में बआसानी बदल सकते हैं। आप अपनी बिगड़ी हुई सेहत को अगर संभालना चाहते हैं, अपनी बिगड़ी हुई सेहत को दुरुस्त करना चाहते हैं तो मरीख और यूरानस आपको नए नए तरीकों से मदद देते मालूम होंगे। आप जुलाई के महीने में ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं जो माजी में आप नहीं करते थे। सेहत के हवाले से बीमार सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई का महीना इंतहाई खुशबख्त महीना होगा, जिसमें आपको सेहतमंदी नसीब होगी। इसके अलावा ऐसे सेजिटेरियंस अफराद जिनका लाइफ पार्टनर बीमार रहता है, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी बेहतरी आ सकती है। मरीख और यूरानस ये इशारा भी देते हैं कि लाइफ पार्टनर या मातहत काम करने वाले लोगों की जानिब से आपकी धन दौलत में इजाफा होगा। आप अगर ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो आपके काम काज में आपका हाथ बटा सकें, आपकी कारोबारी फिक्रों को कम कर सकें और आपके लिए मुअस्सर साबित हो, तो आप ऐसे अफराद को ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। जुलाई के महीने में आप फैशन इंडस्ट्री, ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और जदीद साइंटिफिक आलात के कारोबार से ज्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसे सेजिटेरियन अफराद जो इन शोबों से वाबस्ता हैं, आपकी माली हालत ग्रो करेगी। और ऐसे सेजिटेरियन ख़वातीन व हज़रात जो बेरोजगारी का गम मना रहे हैं, दौलत इकट्ठा करने में नाकाम हैं और अपने लिए किसी भी किस्म का रास्ता नहीं पाते, आपको मशवरा दिया जाता है कि खुद को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग रखें, इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया से मदद हासिल करें। यकीन जाने आपके लिए ये शोबे इंतहाई फायदेमंद हैं। आप में ऐसी सलाहियतें पाई जाती हैं कि लोग आपसे मुतासिर हो सकते हैं। आप में ऐसी एबिलिटीज हैं कि आप जल्दी सीख सकते हैं और चीजों को अपने तसर्रुफ में करके खुद को माली आजादी दिलवा सकते हैं। आपके मोहब्बत के मामलात और रूमानवी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो जुलाई का महीना इस हवाले से भी इंतहाई अहम होगा। आपका रूलर मुश्तरी तमाम महीना बुर्ज जौज़ा में यानी आपके मोहब्बत के घर में गुजारेगा। गो के मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में बाकुवत नहीं होता, लेकिन जुपिटर नेचुरली इंतहाई साथ सारा है, जिससे आपके मोहब्बत के मामलात में आपके लिए कहीं ना कहीं आसानी बनती रहेगी। इजहार मोहब्बत करने, मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने, मोहब्बत के रिश्ते को शादी के पाकीज़ा बंधन में कन्वर्ट करने और रूमानवी साथी से मुलाकातों के हवाले से जुलाई आपका बेहतरीन मददगार साबित होगा।
इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी इज़दवाजी लाइफ में बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है, गैर हम आंगी है और एक दूसरे से इख्तिलाफात हैं, तो जुलाई के महीने में आप अगर इन इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिशें करें तो आपको यकीनन कामयाबी हासिल होगी। किसी भी पार्टनरशिप के लिए आप इस महीने में इंतहाई मौजूद फर्द साबित होंगे। आपके जायचे के 8वें घर यानी हयाते नौ के घर में सूरज और वीनस गर्दिश पजीर रहेंगे। 11 जुलाई तक वीनस और 22 जुलाई तक सूरज बुर्ज सरतान में गर्दिश पजीर रहते हुए ऐसे सेजिटेरियन अफराद को जो शादीशुदा हैं और ससुराल में इख्तिलाफात और तनाज़ात की जद में हैं, आपके लिए माहौल को साजगार करने का काम करेंगे। वीनस और सूरज ससुराल में इख्तिलाफात को खत्म करने के साथ साथ हम आहंगी और प्यार मोहब्बत को बढ़ाएंगे। कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जो इख्तिलाफात को खत्म करने का बाइस बने। इसके अलावा आप किसी नई शुरुआत में बढ़ सकते हैं। ऐसे सेजिटेरियन अफराद जो दूसरी या तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, हयाते नौ के घर में जोहरा और सूरज आपको इत्तला देते हैं कि बाअसर लोगों और साहिब हैसियत लोगों में आपकी दूसरी या तीसरी शादी भी हो सकती है, बशर्ते कि आप शादी के लिए मेंटली तौर पर और दिली तौर पर तैयार हों। 11 जुलाई को वीनस बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा और 22 जुलाई से सूरज भी आपके खानाए किस्मत में होगा, जिससे आपकी किस्मत अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। किस्मत के जरिए आपको फायदे मिलेंगे। आप अगर कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं तो 11 जुलाई के बाद आपके रिस्क आपके हक में होंगे। आप इस महीने में अपनी अक्ल और ज़हनी सलाहियतों में इजाफा देखेंगे। आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। वीनस और सूरज की नजरात बुर्ज असद में आपके हक में होंगी, जिससे आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी अट्रैक्टिव शख्सियत और जाज़बियत लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो होने पर मजबूर करेगी। आप इस महीने में ऐसे फैसले कर सकते हैं जिन्होंने आपको पहले काफी उलझा रखा हो। आप अपनी इज्जत व एहतराम में इजाफे के लिए इकदामात करते नजर आएंगे। वीनस और सूरज आपको मुआशरे में बुलंद मकामों मर्तबा दिलवा सकते हैं और आपकी दिली ख्वाहिशात के पूरा होने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसे सेजिटेरियन ख्वातीनो हजरात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, हायर एजुकेशन या किसी मजहबी सफर पर जाना चाहते हैं, यानी उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के ख्वाहिशमंद हैं, जुलाई का महीना आपके लिए इंतहाई लकी रहेगा। आपके लिए ऐसे दिन होंगे कि जिनमें आप बआसानी बगैर किसी रुकावट के आज़मे सफर हो सकते हैं। इसके अलावा किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद को भी जुलाई के मंथ में किस्मत आजमाई से माली फायदे मिल सकते हैं। पेशेवराना जिंदगी और नौकरी पेशा अफराद के हवाले से मरकरी का 25 जुलाई को शर्फ की हालत में आना मुलाजमतों में प्रमोशन दिलवाएगा और कारोबारी जिंदगी में तेजी लाने का बायस बनेगा। 25 जुलाई के बाद यानी महीने के आखिरी हफ्ते में आप नए कारोबारी मुआहदे कर सकते हैं, नए प्रोग्राम्स को तश्कील दे सकते हैं और अच्छे एग्रीमेंट से फायदा हासिल कर सकते हैं। मरकरी का आपके जायचे के 10वें घर में क़याम ऐसे सेजिटेरियन अफराद के लिए बहुत फायदा मंद होगा जो पढ़ाई लिखाई के कामों से वाबस्ता हैं या एजुकेशन की बुनियाद पर काम करना चाहते हैं। आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो नौकरी मिलने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। 25 जुलाई के बाद से आपकी जिंदगी में कारोबारी हवाले से कोई सफर आ सकता है। मुअज़्ज़ज़ सेजिटेरियन ख्वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के जज्बात और इमोशंस बाज़ औक़ात इंसान को ऐसी गली में धकेल देते हैं जहाँ से वापस पलटना इंतहाई मुश्किल होता है। आगे खाई और पीछे गड्ढे जैसी कैफियत आ जाती है। आपको अपने अंदर इस महीने में बेचैनी महसूस हो सकती है। किसी चीज के खो जाने का गम या हासिल कर देने की खुशी आपको डिट्रैक्ट कर सकती है। आपको अपने जज्बात और इमोशंस पर इस महीने भरपूर कंट्रोल हासिल करना होगा। आपको यकीन होना चाहिए दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटेगा और हर शख्स के लिए एक वक्त मुकर्रर है जो अपने मुकर्रर वक्त पर इस दुनिया को खैर बात कह जाएगा। लिहाजा इस दुनिया की खुशियों में इतना खुश मत हो के इसके गमों को भूल जाएं और इसके गमों में इतना भी मत डूब जाएं कि
آپ کو خوشیاں خود سے دور معلوم ہوں، روحانی طور پر پرسکون رہنے اور خاندان کی عزت و حفاظت کے لیے صدقات و خیرات دیں اور ورد و وظائف سر انجام دیں۔ اگر آپ خود کو بند گلی میں دیکھتے ہیں تو یا فتح کا ورد کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔